बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग जो कि है रन एंड मार्टिन का जो बुक है इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये जो बुक है ये हमारे लिए इंग्लिश को लर्न करने के लिए बहुत हम जो कि है बहुत बेसिक है। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कि है जा रहे हैं और इसके पहले चैप्टर को, ये जो कि है चैप्टर वाइज है, तो पहले हम इसके पहले पोर्शन के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि जब मैंने यूट्यूब पर मुख्तलिफ लोगों को देखा कि वो बोर्ड पर क्लास लेते हैं लेकिन वो वर्ड बाय वर्ड जो कि है इसका मीनिंग नहीं बताता, इसलिए हमें भी फिर बहुत सी मुश्किल होते हैं। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं इसको वर्ड बाय वर्ड जो कि है एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ और जो कि है सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको एक पेज पर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When we speak or write we use word। ये बोलते हैं जब हम बोलते हैं या हम जो है लिखते हैं तो हम अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ड क्या है? वर्ड जो कि है बेसिकली अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। जब लेटर का ऐसा ग्रुप जो एक माना दे तो इसको हम वर्ड कहते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स एंड ग्रुप। तो हम इस ये जो वर्ड्स है हम ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं एज, जैसा कि लिटिल जैक ऑर्नर सेट इन अ कॉर्नर। ये एक बंदा है जो कि एक कोने में बैठा है। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो लिटिल जैक ऑर्नर वर्ड है, सेट अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है और कॉर्नर अलग वर्ड है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो हमने इन अल्फाज को एक ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल किया। A group of words like this which makes complete sense is called sentence। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल मतलब दे दे, अल्फाज की इस मजमुए को हम कहेंगे सेंटेंस। अब जो कि सेंटेंस के अगर हम टाइप्स पर बात करें तो सेंटेंस हमारे साथ मेनली सेंटेंस की दो किस्में हैं। सेंटेंस की किस्में स्ट्रक्चर के लिहाज से और मीनिंग के लिहाज से, या मीनिंग के लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन के लिहाज से। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के जो कि है टाइप्स है इस पर बात करें तो हमारे साथ है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो सेंटेंस की ये जो अक़साम है ये दूसरे सेशन में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो मीनिंग के लिहाज से है सेंटेंस की अक़साम या जो फंक्शन के लिहाज से ये हमारे साथ चार है: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम जा रहे हैं ये जो फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की जो अक़साम है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस और फोर काइंड। सेंटेंस के जो हमारे साथ कितने अक़साम है? चार अक़साम है, मैंने आप लोगों को बताया। दोज विच मेक स्टेटमेंट और assertion is called एज हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। वो जुमला जो एक कौल को दे या एक बयान को जो कि बताते हैं इस तरह की जुमले को, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं हमटी डमटी सेट ऑन वॉल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसमें कुछ डिक्लेरेशन है, कुछ बयान है। ओके, नंबर सेकंड, दोज विच आस्क अ क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, जो हमारे साथ कुछ पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ पर रहते हो? नंबर थर्ड, दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज। वो जुमला जो हुक्म, कमांड मीन हुक्म, रिक्वेस्ट मीन इल्तिजा एंड एंट्रीटीज भी इल्तिजा को कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, खामोश रहो। क्वाइट मीन खामोश। अब हैव अ मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम किए जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कि है कमांड या रिक्वेस्ट को या एंट्रीटीज को जो कि है हमारे साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ अगर हम फोर्थ नंबर पे देखें, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वो जुमला जो हमारे साथ अचानक एहसासात को जो कि है ज़ाहिर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हाउ कुड कोल्ड द नाइट इज, ये रात कितनी सर्द है। व्हाट अ शेम, या यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो कि एक्सप्रेस कर रही है। अब हम एक एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस।
assertive sentence وہ جملہ جو ہمارے ساتھ ایک بیان کو یا جو ہمارے ساتھ جو کہ قول کو ایکسپریس کرتے ہیں، اس جملے کو ہم ڈیکلیریٹو سینٹینس بھی کہتے ہیں یا assertive سینٹینس بھی کہتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ جو ہمارے ساتھ تھا a sentence that asks a question is called interrogative sentence وہ جملہ جو ہمارے ساتھ کویسچن آسک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں interrogative sentence۔ نمبر تھرڈ پر جو تھا a sentence that express command or entreaty is called imperative sentence وہ جملہ جو ہمارے ساتھ ایک کمانڈ کو یا ایک التجا کو جو کہ ہے ہمارے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں، اس طرح کی جملے کو ہم imperative sentence کہتے ہیں۔ And a sentence that express strong feeling is called exclamatory sentence اور وہ جملہ جو اسٹرانگ فیلنگ کو جو کہ ظاہر کرتے ہیں، اس طرح کی جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں دوبارہ اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اب ہم نے لرن کیا کہ سینٹینس کیا ہے۔ سینٹینس الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جو مکمل معنی دے دے، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹینس۔ پھر ہم نے کہا کہ سینٹینس کی دو اقسام ہے، ایک اسٹرکچر کے لحاظ سے اور دوسرا جو کہ ہے میننگ کے لحاظ سے ہے۔ اسٹرکچر کے لحاظ سے سینٹینس کی تین قسمیں ہیں، سمپل سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس اینڈ کمپلیکس سینٹینس۔ سمپل سینٹینس وہ جو ہوتا ہے جو ایک کلاس سے بنا ہو، اور کمپاؤنڈ جو دو انڈیپینڈنٹ کلاس سے بنا ہو، اور یہ جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس سے بنا ہوگا۔ اور کمپلیکس اس میں ایٹ لیسٹ ون انڈیپینڈنٹ اینڈ ون ڈیپینڈنٹ کلاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ میننگ کے لحاظ سے بات کریں تو سینٹینس کی ہم نے کہا کہ سینٹینس کی ہمارے ساتھ چار اقسام ہیں۔ اس میں نمبر فرسٹ ہے ڈیکلیریٹو سینٹینس، وہ جملہ جو کسی بیان کو ظاہر کرتا ہے، اس طرح کی جملے کو ہم ڈیکلیریٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ انٹراگیٹو سینٹینس وہ جملہ جو کسی کویسچن کو آسک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم انٹراگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ ایکسکلیمیٹری سینٹینس وہ سینٹینس جو ہمارے ساتھ اسٹرانگ فیلنگس کو ظاہر کرے۔ اور نمبر 4 پر جو کہ ہے امپیریٹو سینٹینس۔ امپیریٹو سینٹینس ہمارے ساتھ وہ سینٹینس ہوتا ہے جو کسی کمانڈ کو یا کسی ریکویسٹ کو ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح کی جملے کو ہم امپیریٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو کہ وہ بھی بہت جلد اپلوڈ ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، آپ لوگوں کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لیکچر کو اپلوڈ کریں گے۔ والسلام۔